हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। टारगेट यूपी टेट एंड सी टेट 2021। गणित में 30 में 30 नंबर कैसे लाएं। 30 में 30 नंबर आ सकते हैं आपके, बस आपको बेसिक बातों को ध्यान देना है और इस पूरी वीडियो सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हमारा पूरा योगदान रहेगा कि आप 30 में 30 लाएं, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सी टेट का एग्ज़ाम हो। तो चलिए दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। गणित के लिए देखिए ज़रूरी बातें। गणित सीखने के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे गणित सीखने के लिए जो है 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए आपको। 1 से 100 तक गिनती जो आपको पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए। गिनती तो सबको आती है लेकिन सबको कन्फ्यूजन रहता है। आइए बताते हैं क्या क्या कन्फ्यूजन रहता है। अभी 2 से 20 तक पहाड़ा आपको पूरी तरह आना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा आता है, 40 तक आता तो और अच्छी बात है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए। गिनती 1 से 100 तक पूरी तरह आना चाहिए आपको। और 1 से 20 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए। और आगे हम ट्रिक बता देंगे निकालने के लिए, लेकिन आप ट्रिक तभी काम करेगा कि जब आप 1 से 20 तक पूरा वर्ग आपको याद रहे। 1 से 20 125 तक आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए एकदम। उसके बाद घन आपको 1 से 10 तक बेसिक एकदम ज़रूरत है कि आपको याद होना चाहिए। ये याद होना चाहिए घन आपको। और आपको बेसिक जोड़, बेसिक घटाना और गुणा भाग, ये सब आना चाहिए आपको। अब आपको ये सब, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब आता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो वीडियो हमारी ध्यान से देखें और समझें कि हम किन किन बातों की बात करना चाह रहे हैं, किन बातों को ध्यान देना चाह रहे हैं हम। जैसे गिनती में देखिए, हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। जैसे 79 और 69 में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। और अक्सर जो है 59 49 में कन्फ्यूजन रहता है। 39 49 में कन्फ्यूजन रहता है। 89 और 79 में कन्फ्यूजन रहता है। जैसे 89 है, 79 है, ये 79 है, 69 है, 59 है, ये 49 है, ये 39 है, ये 49 है, ये 89 है, ये 79 है, ये 99 है और ये 89 है। अक्सर इन सब में सबको कन्फ्यूजन रहता है। जैसे 29 है, 39 है, ये 39 है, ये 29 है। ये सब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये सब एकदम आपके दिमाग में रटा होना चाहिए, एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। जैसे हम 59 आ गया, 49 आ गया, 79 आ गया, 89 आ गया, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए पहाड़ा में क्या क्या कन्फ्यूजन रहता है। जैसे पहाड़ा में 3 का हुआ और 4 5 तो आसान रहता है, 7 का हुआ और 9 का हुआ और 11 तो आसान रहता है, 12 13 का हुआ, 17 का हुआ, 19 का हुआ। ये सब कन्फ्यूजन रहते हैं पहाड़ी। तो ये सब आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम आपको अच्छी तरह आना चाहिए। क्योंकि जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे ना कि कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर उसमें जो वीडियो लंबी हो जाती है समझाने के चक्कर में। तो आपको पहाड़ा पूरी तरह याद होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप 1 2 दिन 4 दिन में याद कर लेंगे।
इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान देना है कि कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, पूरे पहाड़े में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ग में देखिए, अब वर्ग में देखिए, वर्ग का मतलब ये हुआ जैसे 2 का वर्ग, ये हम करते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। इस तरह करते हैं हम। जैसे 3 का वर्ग, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। जैसे 4 का हुआ 4 गुणे 4, 4 चौक 16। जैसे 5 का हुआ 5 गुणे 5, 5वां 25। जैसे 6 का हुआ 6 गुणे 6, 6 के 36। जैसे 7 का हुआ 7 गुणे 7, 7 49। इस तरह आपको मतलब पूरा होना चाहिए। जैसे 12 का हुआ 12 गुणे 12, 12 बरी है 144। तो ये सब आपको एकदम रटा होना चाहिए। जैसे 2 का पावर 2 है तो 2 गुणे 2 बराबर 4। यहाँ देखिए, सॉरी ये गलत हो गया, 2 की पावर 2 होना चाहिए, 3 की पावर 2 होना चाहिए, सॉरी गलत हो गया। यहाँ जैसे देखिए 3 की पावर 2 है तो 3 गुणे 3 बराबर 9 होना चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जैसे अब कहीं इस तरह आ गया तो आप वैल्यू इस तरह लिख लें। मान लीजिए कहीं करनी में 9 आ गया तो आप इसकी वैल्यू समझ जाएँ कि 3 है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे। जैसे 6 का स्क्वायर हम बोलते हैं, 6 का स्क्वायर 36, तो कहीं 36 है करने में तो उसको हम 6 गुणे 6 कर सकते हैं। या 6 का स्क्वायर कहीं हम पूछ लिए तो आप 36 सबको पता होना चाहिए। तो इस तरह मतलब आता रहता है मैथ में। इससे कि आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, नहीं तो आप नॉर्मल बच्चों की तरह करेंगे, निकालेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको याद रहेगा तो जल्दी जल्दी होगा मैथ, आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा। नहीं तो हम तो बताएंगे ही बेसिक से सब कुछ। इसी तरह देखिए क्यूब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, घन भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। जैसे 2 का क्यूब देखिए, 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरह हम लिखते हैं। जैसे 3 का क्यूब देखिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27, ठीक। ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक। ये 5 पचे 25, 25 पचे 125। इसी तरह आपका ये भी हो जाएगा 216, 36, 36 छक्का 216। इसी तरह देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाम 100, 100 दाम 1000। तो ये सब आपको बेसिक बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सब जैसे 2 का क्यूब हम पूछ लें तो 8 बता दो, 3 का 27 हो गया, 4 का 64 होगा, 5 का 125, 6 का 216, 10 का, इस तरह होना चाहिए, आपको सब याद होना चाहिए। जैसे अब देखिए जोड़ के बेसिक आपको पता होना चाहिए। पता का मतलब अच्छी तरह आपको जोड़ आना चाहिए, बेसिक। और जो 0.16 तो हम बताएंगे ही सब, वो सब आपको तैयार करेंगे उसके लिए। जैसे 5 6 11, 5 में 5 जोड़ दिए 10 हो गया, और 1 11 हो गया, 11 हो गया, ठीक। उसके बाद ये 5 में 5 जोड़ देंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 को यहाँ 0 लिखेंगे, इसका एक कैरी हो जाएगा, मतलब हासिल जिसे कहते हैं, एक कैरी बच गया। और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और 1 यहाँ कैरी ला के लिख देंगे। अब 1 को 1 यहाँ लिख देंगे, उतार देंगे, बस 110 हो गया। देखिए 1 1 2 होगा, और 5 और 2 7 हुआ, 9 1 10 हुआ। देखिए यहाँ कैरी, इसका मतलब हासिल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आगे संख्या नहीं है, इसलिए हम पूरा अंक उतार देंगे, आगे नहीं है ना। अब देखिए 9 5 14 हुआ, यहाँ देखिए कैरी 1 हो गया। 9 7 देखिए 16 हुआ, 16 और 1 17 हुआ,
फिर देखिए यहाँ कैरी 1 हो गया, और देखिए 6 3 9 हुआ, 9 1 10 हुआ। ठीक, इस तरह। अब देखिए इसको इस तरह भी आपको मिलेगा जोड़, जो इस तरह का जोड़ है वो इस तरह का भी मिलेगा। कोई बस इसको इस तरह लिखा गया है, इसको इस तरह लिखा गया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 और 5 देखिए जोड़ेंगे, पहले हम इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ेंगे। ये तो आपको पता होना चाहिए, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो इसमें ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा, तो इकाई के संग इकाई जुड़ेगा, दहाई के संग दहाई जुड़ेगा। यही सब आपको ध्यान देना रहता है इसमें, इस टाइप के जोड़ में। 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 0 लिखेंगे, इनका एक कैरी हो बचेगा, कैरी 1 बच गया। अब देखिए 6 और 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और 3 बस 3 उतार देंगे, 390 हो जाएगा। इस तरह इसको जोड़ते हैं। इसमें बस इकाई दहाई सैकड़ा का ध्यान देना रहता है। अब देखिए दशमलव वाला के जोड़ते हैं, इसको इस तरह जोड़ लेंगे। 9 5 14 हुआ, 14 को 4 लिखेंगे, यहाँ कैरी 1 हुआ, हासिल मतलब 1, और 9 1 10 के 9 1 10 हुआ, और 1 11 हुआ, 11 को 1 हुआ, फिर यहाँ भी 1 कैरी हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए 5 और 2 7 हुआ, और 1 कैरी मिलकर 8 हुआ, और 3 3 मिलकर 6 हुआ, क्योंकि कोई कैरी बचा नहीं अब। और दशमलव देखिए 1 अंक के बाद दोनों में दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बस यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये ध्यान देना रहता है कि देखिए यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ देखिए 1 अंक पे दशमलव है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दशमलव के इधर हम इधर 0 बढ़ाएंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, और इसके हम इधर अगर 0 बढ़ाते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। इस अंक के इधर अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, और दशमलव के अगर इधर हम 0 बढ़ाएंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम 0 बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, अब इसके बराबर हो जाएंगे दशमलव के बाद 2 अंक, तब भी जोड़ा जाता, लेकिन अब इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए 5 को 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, और ये 5 और ये 0 जोड़ा जाएगा। इकाई को इकाई में जोड़ेंगे ना, ये दहाई को दहाई में इस तरह देखेंगे। ये देखिए 5 में फिर 5 जोड़ें, 5 में 0 जोड़ेंगे, फिर 5 में 55 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 2 5 5 हो गया। देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इस तरह ये जोड़ करते हैं। आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी सवाल में कोई गलती हो, कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब इसी तरह घटाना देखिए, घटाना में देखिए क्या होता है कि 9 में से 3 जाएगा, तो 9 में से आप 3 निकाल दीजिए, देखिए यहाँ आ जाएगा 6। ठीक, यहाँ देखिए 6 में से 6 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। देखिए 8 में से 0 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ इससे हम एक उधार लेते हैं, इससे हम एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 16। ये दहाई पे है ना, तो इससे एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए 1 दे दिए हम, तो यहाँ 4 बचा। अब इसकी करंट वैल्यू अब 4 है, तो 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। ये देखिए 9, 9 को इस तरह उतार देंगे बस, क्योंकि है नहीं कोई अंक घटाना। अब देखिए यहाँ 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, इसमें उधार ले लेंगे, तो यहाँ देखिए ये 12 हो जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा, 9 1 10 11 12 3 हो जाएगा, यहाँ 3। ठीक,
अब देखिए यहाँ वैल्यू, इसकी करंट वैल्यू यहाँ 4 हो गई। अभी एक इसमें उधार दे देना इसको, तो यहाँ 4 हो गया। 4 में से अब 5 तो जाएगा नहीं, तो फिर हम यहाँ से एक उधार लेंगे। अब यहाँ से फिर एक उधार ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ अब 14 हो गया। 14 में से 5 जाएगा तो 9, 9 5 14 होता है, तो 9 आ जाएगा यहाँ। ठीक, अब इसकी करंट वैल्यू जो है, इसकी करंट वैल्यू 8 हो गई, क्योंकि एक इसको उधार दे दिया है, एक इसको उधार दे दिया है, तो इसकी करंट वैल्यू अब 8 हो गई। करंट वैल्यू इसकी 8 हो गई। ठीक, इसकी करंट वैल्यू 8 हो गई। ठीक, इससे आप कन्फ्यूजन मत हो जाएगा, ये आप समझाने के लिए हम कर रहे हैं आपको। देखिए, अच्छा फिर से देख लीजिए। 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसको हम एक उधार लेंगे। देखिए 5 से एक उधार ले रहे हैं, ये एक उधार हो गया, तो हो गया 12। 12 में से 9 गया, तो देखिए बचा 3। अब देखिए इसकी करंट वैल्यू ये 4 लिखे हैं, इसकी करंट वैल्यू अब 4 हो गई। 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो फिर हम इससे देखिए एक उधार लेंगे। देखिए एक उधार लिया गया है, तो इसकी करंट वैल्यू जो है 4 थी, तो ये 14 हो गया। तो 14 में से देखिए 5 गया, तो 9 बचा। ठीक, अब देखिए इसकी करंट वैल्यू देखिए 8 है, इसकी एक करंट वैल्यू 8 है। ठीक, अब 8 को सीधे उतार देंगे। नहीं, सॉरी 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक, 8 में से 1 गया, 7 बचा। हमें लगा कुछ है नहीं, 8 में से 1 गया, यहाँ 7 बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए ऊपर का अंक जो है छोटा है और ये नीचे का बड़ा है। तो इस दशा में हम क्या करते हैं कि छोटे में से तो बड़ा जाएगा नहीं, तो हम इसी में से इसको घटा देते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, और ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 2 में से 1 गया, इस तरह कर लेंगे इसको। 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब देखिए 1 में से 9 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ उधार लेंगे, 11 हो गया। यहाँ से एक उधार लेंगे, या 11 हो गया, तो 11 में से 9 जाएगा, 2 हो गया, और ये हो गया 4। यहाँ करंट वैल्यू 4 बची इसकी, तो 4 हो गया। लेकिन हम इसमें से इसको घटाए हैं, इसमें से इसको घटाए हैं, तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। ये -421 होगा। इस तरह भी आपको सवाल में आता रहता है। अब देखिए यहाँ देखिए 256 है, और माइनस करना 3.25। तो देखिए हम बताए थे कि दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं। इधर देखिए 0 बढ़ा लेंगे, जिससे बराबर हो जाए सब। ठीक, अब हम देखिए इसमें से वैल्यू जाएगी नहीं, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो एक उधार ले लेंगे यहाँ से। यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इससे उधार ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ 10 होगा। 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। और 9 में से देखिए यहाँ 9 बचा नहीं, यहाँ 1 आया तो यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 1 आया था तो यहाँ 9 हो गया है। ये 10 हो गया है, ये 9 हो गया है। पहले ये 1 आया, यहाँ से 1 गया, फिर ये वाला 1 उठ के यहाँ हो गया। तो यहाँ जो है 10 में से जो है 5 गया, तो 5 आया। अब यहाँ जो है 10 था, तो 1 इसको दे दिया था, तो यहाँ 9 गया। 9 में से 2 गया, यहाँ 7 हो गया। ठीक, अब देखिए अब देखिए ये 5 हुआ है, क्योंकि 1 उधार दे दिया था। 5 में से 3 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और देखिए 5 में से कुछ जाने वाला नहीं, तो 5 यहाँ आ जाएगा। 2 में से कुछ जाएगा नहीं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक, इसी तरह देखिए इसको देखिए, यहाँ सही है, यहाँ बढ़ाना नहीं है। 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 गया, 8 हो गया। ठीक, और देखिए 3 में से 3 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया।
और देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, और 5 में से 1 गया 4, 2 में से कुछ जाएगा नहीं तो ये 2 आ जाएगा। इसे इस तरह घटाना का बेसिक है। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। इस तरह देखिए गुणा का देखिए कैसे होगा। 9 में 0 से गुणा होगा, तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 0, 9 0, 9 का गुणा 0 में हुआ तो 0 हो गई। 9 का गुणा 1 में हुआ, किसी संख्या में 1 से गुणा होता है तो वही संख्या रहती है, तो यहाँ हो गया 9। ठीक, देखिए 9 दाहम 90 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 में 2 से गुणा होगा, 5 दूना 10, 10 को हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक, 5 दूना 10 को लिखेंगे 0, यहाँ कैरी बना लेंगे। ठीक, अब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हुआ, पहले हम इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे। 5 दूना 10 की 0 लिख दिए और कैरी 1 लिख दिए। 5 तिहाई 15 हो गया, 15 1 16 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 की 0 लिखेंगे और यहाँ कैरी 1 हो गया, हासिल 1 बच गया। 5 दूना 10 की 0, यहाँ 1 बच गया। फिर 2 का गुणा फिर 5 से, इसमें इस 5 में करेंगे, पहले इसमें फिर इसमें 5 में। 5 दूना 10, 10 1 11 हो गया। 55 दूना 110 होता है। ठीक है, इस तरह आप बेसिक एकदम समझ लीजिए। कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब हम उन बच्चों को ध्यान में रख रहे हैं जिनको एकदम नहीं आता है, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं फिर भूल जाते हैं। तो बेसिक आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रिकी मेथड भी बताएंगे, जल्दी से जल्दी करना। फिर देखिए यहाँ 5 25 25 के यहाँ हम 5 लिखेंगे। ठीक, यहाँ कैरी 2 हो गया, फिर 5 दूना 10 लिखेंगे, 5 दूना 10 लिखेंगे, 10 2 12 हो गया और यहाँ कैरी 1 हो गया। फिर 5 तिहाई 15 लिखेंगे और 1 16 हो जाएगा ये। ठीक, और फिर देखिए जब इसका गुणा हम करेंगे, इसका गुणा तो हम तीनों में कर दिए, लिख दिए उसका मान। अब जब इसका गुणा हम करेंगे 2 25 10 के 0, तो हम इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ हम नहीं करेंगे कुछ। ठीक, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। 5 दूना 10 को हम यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक, 5 दूना 10 को हम 0 लिखेंगे। अब इसका कैरी 1 हुआ, इसका कैरी 1, 5 दूना 10 को 0 लिख दिया, इसका कैरी आ गया, इसका। ठीक, अब इसका इसमें गुणा होगा, 2 दूना 4, इसका एक कैरी 2 दूना 4, इसका एक कैरी जुड़ के यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया, अब 2 का गुणा इसमें होगा। ठीक, 2 तिहाई 6, कोई कैरी है नहीं तो इसलिए 6 लिख देंगे हम। अब सबका गुणा हो गया। ठीक, सबका गुणा हो गया। अब इसके बाद हम ये वैल्यू जो है, ये 5 की गुणा की वैल्यू, ये 2 की गुणा की वैल्यू है, तो हम जो इसको जोड़ लेंगे। ठीक, अब देखिए 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 और 6 11 को 1 हो जाएगा और कैरी 1 हुआ, 6 1 मिलकर 7 हो जाएगा, 6 1 7 और एक कैरी मिलकर 8 हो जाएगा। देखिए 5 का 5 हो गया, 2 0 2 हो गया, 5 6 11 को 1 हो गया, कैरी 1 होगा और 5 6 1 7 हुआ, 7 1 कैरी मिलके 8 हुआ। ठीक, अब देखिए इसी तरह हम इसका दशमलव का गुणा कैसे करेंगे। आप दशमलव को नज़रअंदाज कर दिए, इसको आप भूल जाइए। अभी आप चुप मार के पूरा जिस तरह ये गुणा करते हैं उसी तरह ये गुणा करिए, चुप मार के आराम से। 2 1 कम 2 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 2 1 कम
2 हुआ, 2 सत्ते 14 हुआ। ठीक, अब यहाँ गुणा करिए, देखिए 1 एकम 1। अब यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे, इस यहाँ छोड़ देंगे 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 एकम 1, 1 सत्ते 7। ठीक, अब 5 से आप गुणा करिए। अब 5 से गुणा आप यहाँ से करेंगे, 5 से गुणा 5 के नीचे से करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 के 0, कैरी 1। ठीक, 5 एकम 5 1 6। अब कैरी ख़त्म। अब 5 सत्ते 35। ठीक, 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक, अब देखिए आप इसको जोड़ लेंगे। देखिए 2 हो गया, इसके नीचे डायरेक्ट, ठीक है, इसके नीचे आएगा ना, इसके नीचे कोई है नहीं तो यहाँ 2 हुआ, इसके नीचे अभी कोई है नहीं तो 4 1 5 हुआ। 2 2 4, 2 2 4, 5 4 9। ठीक, 4 1 5 हुआ। देखिए 7 और 1 8 हुआ, और 8 6 14 हुआ। चाहे इस तरह कर लो, 6 1 7 7 7 14 को 4 हुआ, और कैरी 1 हुआ। कैरी 1 हुआ, देखिए 5 1 6 हुआ, कैरी इसमें जुड़ जाएगा 6 में, और ये 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव था, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ इसका मान ये हो जाएगा 36,459.52। ठीक, इस तरह गुणा को आप बेसिक देख चुके हैं। अब हम भाग का देखते हैं बेसिक। इस तरह से भाग का बेसिक नियम क्या क्या है। देखिए हम लोग भाग को इसी तरह पढ़ते हैं, इसी तरह लिखते हैं, और इसी तरह इसको हल करते हैं। और भी नियम है। देखिए इसको, ये भाग का सिंबल हो गया। ठीक, ये जो है भाग का सिंबल हो गया। ठीक, और ये जो भाजक हुआ, यहाँ जो रहता है ये भाजक रहता है, और जिसमें भाग देना रहता है ये भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया। और ये भागफल होता है, जो आती है वैल्यू। कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, तो एक भागफल हुआ। फिर जो प्रोसेस करने के बाद, मतलब काटने उठने के बाद जो शेषफल बचता है, यहाँ शेषफल आता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 2 भाजक है, और भाज्य जो है 100 है। ठीक, अब इसका भागफल, हम जब इसमें भाग करेंगे तो इसका भागफल यहाँ निकल आएगा, और नीचे शेषफल आएगा। तो देखिए 2 से जब भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 5 देखिए 2 5 10। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 5 10, और एक 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 10, और यहाँ जब 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कोई शेषफल कुछ बचा नहीं, इसमें से घटाते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ कुछ बचा नहीं। तो यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए हम देखते हैं कि ये वैल्यू सही है कि नहीं सही है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए भाज्य हम लिखेंगे, भाज्य हमको 100 पता है। देखिए यहाँ 100 लिख लेंगे, भाज्य लिखिए हम, और देखिए यहाँ भाजक, भाजक जो है 2 है, और गुणे जो है 50 है, और प्लस शेषफल जो है 0 है, कुछ बचा नहीं है। तो देखिए 5 दूना 10, 10 और 1 0 बढ़ गया, मतलब इसमें जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 100 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, मतलब ये हमारा भाग सही गया है। इसका जो है इसमें गुणा करते हैं, और जो शेषफल रहता है जोड़ लेते हैं, तो ये भाज्य के हमारे इसके बराबर रहेगा। यही बेसिक नियम है भाग का। ये सब आपको पता होना चाहिए कि
भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। आइए हम एक दूसरा सवाल लिखते हैं जिसमें शेषफल भी बच जाए। इसी तरह आप देखिए, इसको हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, ठीक, 3 दूना 6, यहाँ आ गया 6, एक कट गया, ये 0 आ जाएगा, अभी 9 उतर जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर देखिए ये 9, ये माइनस होगा, ये माइनस हुआ, 0 आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 उतर जाएगा, ठीक, यहाँ 4 आ जाएगा, अब ये 4 उतर जाएगा, ये 0 हो गया। अब 3 एकम 3, एक बार गया, यहाँ आ गया 1। अब यहाँ देखिए शेषफल 1 आया है, शेषफल 1 आया है। अब इसको देखिए हम कर सकते हैं, भाज्य मतलब 694 बराबर, ये जो भाजक इसमें देखिए 3 गुणे 2 3 1 231 है, और प्लस देखिए शेषफल जो यहाँ बचा है 1। अब देखिए हम इसको कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, और 3 दूना 6, और प्लस 1, ये देखिए 3 1 4 हो गया, और 9 आ जाएगा, फिर 9 को जुड़ना नहीं, 3 में जुड़ गया, 4 हो गया, और 6, देखिए 694 के बराबर है। इससे हम पता लगाते हैं हमारी भाग सही है कि नहीं सही है। तो ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल कहाँ रहता है, भागफल कहाँ रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं नियमों का फेरबदल करके हम इसको कभी इधर पलट देंगे, कभी इसको इधर पलट देंगे, कभी इसको इधर कर देंगे, इसको कभी इधर कर देंगे, इसी तरह भाग का चलता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें थी जो आज हम बताएं आपको, और आप जान गए हैं। हमें उम्मीद है कि जो चीज़ आपको याद नहीं है आप वो याद कर लेंगे। गिनती बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहाड़ा बहुत ज़रूरी है, और ये देखिए वर्ग बहुत ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, घन बहुत ज़रूरी है, जोड़ घटाना गुणा भाग, हम तो आज आपको बेसिक बता दी, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम डायरेक्ट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे, इसलिए हम आपको आज बेसिक बातें बता दी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से ज़रूर, हम आपके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं। बस आप से यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।